आइए गाइस, आज हम आपको सिखाते हैं साग की रेसिपी। तो सरसों का साग बनाने की रेसिपी मैं बता रही हूँ। तो कुछ व्लॉग बनाया नहीं, आज कुछ था ही नहीं है, सारा दिन साग काटने में लग गया। तो ये है साग और बाथू, इसी में बाथू है, ये नीचे बाथू भी है। तो इनको मैं कर लेंगे, हम धो लेंगे पहले ये साग, और ये है बाथू, ये ठीक है। तो अभी इसको काटना है। पहले हमने इसकी जो गंदलें होती हैं उसको छील लिया है, साफ़ कर लिया है साग। अब इसको धोएंगे, धोकर फिर काटेंगे। और ये है पालक, टब में, दूसरे टब में है पालक। तो ये पालक, फिर पालक धोऊंगी। पहले मैं साग धोने लगी, साग धोते हैं। तो गाइस, साग मैंने धोकर उबाल लिया था। उबालते वक्त मैंने थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डाली थी। हरी मिर्ची, यही 3 चीज़ें डालकर मैंने बॉईल कर लिया। 7 से 8 सीटियाँ लगवा ली। और अब मैं इसको घोटने लगी हूँ साग को अच्छे से। इसको घोटेंगे, गल चुका है साग, अच्छे से घोटेंगे, क्योंकि जब तक घोटेंगे नहीं तब तक साग मलाई की तरह तैयार नहीं होगा। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा मकई का आटा डालेंगे, 2 से 3 चम्मच। और उसके बाद हम इसको अच्छे से घोटेंगे, क्योंकि आटा डालने से साग में मिठास आती है और अच्छे से घुट भी जाता है। तो देखिए, मैंने 1, 2 और थोड़ा सा और मकई का 3 चम्मच, 4 चम्मच, मैंने सिर्फ 4 चम्मच आटा डालकर इसको घोट लिया है अच्छे से। और अब बस इसको अच्छे से घोटेंगे, ताकि इस पे जो इसकी जो गंदलें हैं वो सारी अब गल जाए, घुट जाएं। तो मलाईदार साग बनेगा। सर्दियों का साग और मक्की की रोटी का स्वाद, वो तो कुछ अलग ही नज़ारे हैं गाइस। तो बस इसको अच्छे से घोट लेंगे। घोटने में टाइम लगता है, साग बनने में टाइम नहीं लगता है। या तो फिर साग काटने में टाइम लगता है, और या तो फिर घोटने में, वरना साग तो सीटियाँ लगवानी होती है, बन ही जाता है। तो अंदर किचन में खड़े होकर मुझसे घोटा नहीं गया, तो इसलिए मैं बाहर आ गई किचन से और सीढ़ियों पर बैठकर आराम से घोटने लग गई, क्योंकि इसमें बहुत ज़ोर लगता है साग घोटने में। तो बस अच्छे से घोटेंगे, मलाईदार साग कर लेंगे अच्छे से। जितना आपसे घोटा जा रहा है आप प्लीज़ उतना घोटिए अच्छे से। अब मेरा साग घुट चुका है, तो मैंने कढ़ाई रखी है उसको तड़का लगाने के लिए। उसमें डाला है, सरसों का साग है तो सरसों के ऑयल में ही बनाएंगे। तो उसमें डालने के लिए तड़के में डालेंगे वही सेम चीज़, लहसुन बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटा हुआ, प्याज और हरी मिर्ची। और ये सब सामान आपको, हमने 2.5 किलो साग बनाया था, तो 2.5 किलो साग में से हम सिर्फ थोड़ा सा ही तड़का लगाएंगे, तो उसी हिसाब से हमने मसाला लिया है। तो ऑयल को गरम करेंगे, तेल गरम हो रहा है, अच्छे से तेल गरम हो गया है। उसमें डालेंगे पहले लहसुन, उसको करेंगे थोड़ा हल्का सा ब्राउन। लहसुन ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसमें डालेंगे हम अदरक और हरी मिर्ची। देखिए, लहसुन ब्राउन हो चुका है और अदरक डाल दिया है अब मैंने, फिर हरी मिर्ची साथ ही डाल दी है। अब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, ये जल्दी ही ब्राउन हो जाते हैं। बस तेल गरम होना चाहिए। और अब इसमें डाल देंगे प्याज। और गाइस, कई लोग डालते हैं साग में टमाटर, बट हमें टमाटर डालना अच्छी नहीं लगता, क्योंकि अमृतसर में साग ज़्यादातर अगर कोई भी बनाएगा तो बिना टमाटर के ही बनाता है। होटल्स वगैरह में मिल जाता है, अगर ढाबे वगैरह में देखें तो वहाँ टमाटर डला हुआ आपको दिखेगा। बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी लोग जो हैं वो टमाटर के बिना ही साग को तड़का लगाते हैं ऐसे ही। तो बस हमने भी ऐसे ही तड़का लगाया है।
और उसके बाद मैंने थोड़ा सा साग डाला था पहले, एक करछी। तो मैं एक्चुअली नमक और हल्दी डालना भूल गई थी, क्योंकि मिर्ची तो हरी डाल दी है। तो फिर मैंने नमक डाला जितना मुझे साग का तड़का लगाना था उस हिसाब से, और हल्दी डाली। फिर मैं तेल में उसको थोड़ा सा भून लिया। फिर मैंने साग डाला, जितना हमें साग को तड़का लगाना था हमने उतना साग तड़का लगाया है। बाकी हम फ्रीज़ में रख देंगे बाउल में डालकर, बाकी हम फ्रीज़ में रख देंगे। वो हमें नेक्स्ट डे लगाना है, क्योंकि हम जितना साग हमें खाना होता है हम उतना ही साग को तड़का लगाते हैं। एक साथ सारा ही साग को तड़का लगाकर रखने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका टेस्ट बदल जाएगा फिर। इसलिए जितना साग खाना है उतना ही तड़का लगाएंगे। हमें बस इतना ही डिनर में खाना था, तो हमने थोड़ा सा ही साग तड़का लगाया है। तो देखिए कितने अच्छे से घुटा है साग, और देखने में ऐसे लग रहा है जैसे मुंह में पानी आ रहा है। अब ये हल्का हल्का सा जो पानी, अब मैं इसको ढक कर रख दूंगी, जो मसाला है मिक्स हो जाएगा। हल्का हल्का सा जो पानी होता है इसमें वो सूख जाएगा। देखिए अब मैंने देखा है सारा पानी सूख गया है, बन चुका है अच्छे से। तो गाइस बनाइए अपने घर में भी पंजाबी सरसों का साग और मक्के दी रोटी।